धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। रात दिन डंका पीटा जा रहा है कि कुछ लोग भारत को पूरी दुनिया में बदनाम करने की कोशिशें कर रहे हैं। बाकायदा टूल किट लॉन्च कर दिए उन्होंने, बता रहे हैं कि कैसे कैसे भारत को बदनाम किया जा सकता है, कहां कहां पे उनके राजदूतों के बाहर, दूतावास के बाहर धरने प्रदर्शन किए जा सकते हैं, सोशल मीडिया पे कैसे कैंपेन चलाए जा सकते हैं। इस बारे में भोंपू मीडिया और उसके दलाल छटकार दंगाई पत्रकार खूब जानकारी आपको दे रहे हैं, लेकिन ये जानकारी आपको कोई नहीं दे रहा है कि सबसे ज्यादा भारत की अगर कोई बदनामी करा रहा है, चाहे अड़ोस पड़ोस के देशों में चाहे पूरी दुनिया में, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। और तो तब है कि जो लोग संवैधानिक सीट पर बैठे हुए हैं वो बदनामी करा रहे हैं। आप जानते ही होंगे, त्रिपुरा के सीएम है बिप्लब देब, अपने बोल बचनों के लिए जाने जाते हैं। पहले एक बयान दे दिया था कि महाभारत के टाइम में भी इंटरनेट था, तभी तो संजय बैठकर धृतराष्ट्र को बता रहा था कि कुरुक्षेत्र के मैदान में क्या चल रहा था। ऐसे ही कह दिया था उन्होंने कि साहब एक गाय पाल लीजिए, गाय पालेंगे तो आपको हर साल इतना लाख रुपया बच जाएगा, वो कुछ करने की जरूरत नहीं है, गाय पालो और लखपति बन जाओ। अजीब अजीब बयान उनके थे। फिर से उन्होंने एक बयान दे दिया है जिसमें उन्होंने कहा, अरे आपको पता नहीं है, अमित शाह नेपाल और श्रीलंका में भी भाजपा की सरकार बना के दम लेंगे या बनाना चाहते हैं, या उन्होंने ऐसा दावा किया था। अब आप सुन लीजिए बिप्लब देब की जबानी। बोले अध्यक्ष जी, स्टेट हमारे पास अच्छा हो गया। अरे काहे अच्छा हो गया, अभी श्रीलंका बाकी है नेपाल बाकी है। मैंने उस आदमी को बोलता है ये तो क्या नाम है जिसका बोलता है ये तो हो गया देश का, तो वो तो कर ही लेंगे। श्रीलंका है, नेपाल है, वहां भी तो पार्टी के लेके जाना, वहां भी जीतना है। इस बयान के सामने आने के बाद देश ही नहीं, आसपास के मुल्कों में भी और दुनिया भर में खूब किरकिरी हुई भारतीय जनता पार्टी के इस नेता की, जो एक संवैधानिक सीट पर बैठा हुआ है और एक मुख्यमंत्री है एक राज्य का। किस तरीके के वाहियात बयान दे रहा है या सच बोल रहा है। अगर सच भी बोल रहा है तो इसकी पुष्टि अमित शाह की तरफ से होनी चाहिए थी कि सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। लेकिन इसके बयान के बाद श्रीलंका के चुनाव आयोग जो है हरकत में आ गया। वहाँ के जो चुनाव आयोग के अध्यक्ष हैं निकल पुंछेवानी, उन्होंने क्लियर कहा, सोमवार को उनका ये बयान सामने आया था, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उन्होंने कहा हमारे यहाँ चुनाव ना पूरी प्रक्रिया के तहत होते हैं, ऐसे नहीं है कि कोई पार्टी हमारे यहाँ चाह रही है कि उसकी सरकार बन जाए, इसकी सरकार बन जाए। हालांकि उन्होंने अपने चुनाव के बारे में ज़्यादा जानकारी दी, लेकिन ये भी उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि हमारे यहाँ ऐसे लोगों के बारे में किस तरीके का विचार है, ये उन्होंने स्पष्टता से क्लियर कर दिया था। यानी कि श्रीलंका का स्टैंड आ गया था। श्रीलंका का स्टैंड यानी कि रावण की जगह से स्टैंड, जो यहाँ के लोग मानते हैं, जो मान्यताएं, उसी के आधार पे बात कर ली जाए। अब बाद में बारी आई सीता के यहाँ से भी रिएक्शन आना चाहिए, तो सीता के यहाँ से भी रिएक्शन आ गया। प्रदीप कुमार गेवाली जो यहाँ के विदेश मंत्री हैं, उनका बयान आज छपा है कई सारी वेबसाइटों पर। उन्होंने कहा कि इस तरीके के बयानबाजी करने से बाज आना चाहिए। ये हमारे देश की संप्रभुता और अखंडता के बारे में इस तरीके से बात करना ठीक नहीं होगा, जैसे डायलॉग हमारे यहाँ पे चलते हैं। उससे पहले आपने देखा होगा नेपाल के जो राजदूत हैं, जिनका नाम बताया जा रहा है निलंबन आचार्य, उन्होंने भी इस मामले को लेकर सख्त ऐतराज़ जताया था। लेकिन अभी तक कोई लाइन आपने सुनी कि बिप्लब देब ने माफ़ी मांगी हो, भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने नकेल कसी हो बिप्लब देब की कि भैया ऐसा बयान क्यों दे दिया, किससे पूछ के दिया, और तेरे इस बयान का क्या मतलब है, क्या कहानी है, क्यों ये बयान देने की जरूरत पड़ी थी, और इस वक्त ये बयान क्यों दिया। कोई सवाल कहीं सुना नहीं सुना। तो ये हालत है कि लोगों को कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पे वो जो है भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनका नेता अगर कुछ ऐसा बोल रहा है जिससे पड़ोसी भी नाराज़ हो रहे हैं, तो उस पर भी उसकी खिंचाई नहीं की जा रही है। माफ़ी मांगना तो दूर, खेद भी व्यक्त नहीं किया जा रहा है। वैसे अच्छी बात है कि भारत अखंड भारत बन जाए और पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव और श्रीलंका तमाम के तमाम ये भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर आ जाए और सिर्फ यहाँ पे एक सरकार चलती हो। अच्छी बात ही है। ऐसा अगर करने की कोशिश की जा रही है तो इसकी तो सराहना भी की जानी चाहिए, लेकिन इसके लिए चोरी छिपे काम करने की क्या जरूरत है। खुल्लम खुल्ला काम करिए, साफ बोलिए कि भारत का जो 1947 में टुकड़े हो गए थे, पाकिस्तान अलग बन गया था, उसको भी यही मिलाएंगे जी। बांग्लादेश जो पाकिस्तान से अलग होकर बना था, उसको भी यही मिलाएंगे जी। और तमाम अगल बगल के जो मुल्क हैं उनको भी यही मिलाएंगे, क्योंकि हमें एक अखंड भारत बनाना है। वही जो सदियों पहले हुआ करता था कि यहाँ से लेके वहाँ तक का साम्राज्य भारत के हिस्से में आया करता था। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।